हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो MC स्टैन की साइड से है। तो MC स्टैन की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, दूसरे आर्टिस्ट के फैंस लोग मेरे नाम पे पेज खोल के उनको प्रमोट कर रहे, फक फेक फैंस। पब्लिक बोलती MC स्टैन ने मेरे को गाली दिया, लेकिन पब्लिक ये नहीं बोलती कि MC स्टैन ने क्यों गाली दिया मेरे को। इसके अलावा MC स्टैन जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करी जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मेरा फैंस बोल के फैन एक स्टैनी जोन बोल के फैन पेज है ब्रो, 15-16 जन चला रहे एक साथ मिलके। मेरे को नहीं मालूम ब्रो, कल परसों स्लाइम ने बोला कि ब्रो ये लोग नहीं क्या अलग विषय कर रहे, पैसे वैसे कमा रहे, लोगों को लड़की लोग को टेक्स्ट कर रहे तेरे नाम से, मतलब तेरा अकाउंट भी नहीं था ना, जब टिक बिक नहीं था ना, तो ये लोग बोलने का ये मतलब ये पेज बोलने का बोले मैं मतलब स्क्रीनशॉट आया हमारे को कि ये पेज बोलने का कि मैं स्टैन है, खुद स्टैन बनने का मतलब बेसिकली ये चौगेला कि उन लोग ने खुद को स्टैन समझ डाले नहीं क्या, वो लोग स्टैन समझ, ऐसे लोग फैन नहीं रह सकते मेरे। मैंने उसको गाली दिया, जो था वो एडमिन मेरे को नहीं मालूम कौन था वो झाट, उसको मैंने सीधा गाली दिया ब्रो। वो स्क्रीनशॉट सही है, जो भी तुम लोग कर रहे लीक कर रहे, लवड़ा कर रहे, लहसुन कर रहे, स्क्रीनशॉट सही है, मैंने उसको गाली दिया। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो EPR की साइड से है। तो रेगे हिंदुस्तान का टाइटल ट्रैक ड्रॉप होने वाला है 3 जून को, तो इसके लिए आप लोग इंतजार कर सकते हो। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो बेला की साइड से है। तो बेला ने उनका एक और ट्रैक अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है जंप, और इसकी उन्होंने अभी डेट्स नहीं बताई है। तो जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आप लोग को बता दूंगा। इसके अलावा दानव का भी एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है रेन गो अवे, तो ये 2 जून को देखने को मिलेगा। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो काम भारी की साइड से है। तो काम भारी जो है वो उनकी एल्बम के ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं। पर मेरा एल्बम का सीन है, तो एल्बम का तैयारी हो गया है सब ऐसा, तो वो सब आएगा जल्दी। कोलैबोरेशंस तो मैंने अभी बीच में डेविल द राइमर के साथ एक कोलैबोरेशन किया मैंने बीच में रिसेंटली, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा जल्द। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो कुछ रैपर्स और मीम पेजेस की साइड से है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो MC कोड की जो कंट्रोवर्सी थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, वो कुछ हिप हॉप पेजेस ने ही वायरल करा था। तो अंकुर ABJ की साइड से कुछ स्टोरीज आई है जिसमें उन्होंने बैटल रैप के बारे में कुछ बताया है, और MC कोड का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी से रिलेटेड है वो। और साथ ही जो कहा जा रहा है कि MC कोड ने इंडियन फ्लैग और इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट करी है, तो उस चीज़ को भी क्लियर करा है अंकुर ABJ ने। इसके अलावा काम, सेज और यंगस्टर की तरफ से कुछ स्टोरीज आई है जिसमें उन्होंने बात करी है कुछ मीम पेजेस और कुछ हिप हॉप पेजेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अंकुर ABJ की स्टोरीज देख सकते हो। तुम में से किसी को भी बैटल रैप का एसेंस मालूम हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज़ बैटल रैप में बोली जाती है वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती है, कभी भी पर्सनली नहीं ली जाती, ना ही लेनी चाहिए। बैटल रैप में बोली हुई चीज़ों का मतलब निकालने लगे तो फिर बैटल रैप ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच एंड द सैड थिंग इज़ वी ऑल आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। जो 10 लोग उधर रूम में खड़े थे, आई बेट उनमें से ज़्यादातर लोग हिंदू होंगे। उन्होंने भी पर्सनली इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कोड डिड नॉट मीन दैट शिट। As for the national anthem and army वाला वीडियो, both of those are taken out of context। पूरी वीडियो देखो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अंकुर कहते हैं कि कोड ने इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करा है। वो जो स्नीकर्स वाला एल्बम आर्ट था उसके पीछे एक मतलब था। स्नीकर जो है वो ब्राउन कलर का था जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्राउन लोगों को जो कि इंडिया में रहता है, और साथ ही वो हिप हॉप कल्चर को जीता है। और जो सोल पे नाम लिखा हुआ है वो कोड के फादर का नेम है शशि। ये सब उसने अपनी एल्बम निकालने के साथ ही बताया और समझाया था, पर वो फेमस नहीं है, किसी ने फक्स नहीं दिए। मैन यू ऑल कैन से वॉट एवर रॉन्ग क्रेजी फॉर डिफेंडिंग आवर फ्रेंड व्हेन वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर व्हाट्स राइट। द ट्रूथ इज दैट आई डोंट केयर इफ 4 people लिसन टू माई म्यूजिक। मी एंड काम कम फ्रॉम नथिंग, वर्क टू द टॉप एंड आर नॉट अफ्रेड टू गो बैक टू नथिंग। वी केम फ्रॉम द डर्ट ब्रो। तो इसके बाद से राइचू की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिलती है जिसमें उन्होंने रिप्लाई दिया अंकुर को, और कुछ ऐसा लिखा है, काम एंड अंकुर टॉकिंग इज बैटल रैप में गुस्से में तुम कुछ भी बोल सकते हो। सीरियसली ब्रो, यू मीन वी कैन स्पिट बार्स दैट आर एंटी हिंदू, बार्स दैट डिसरिस्पेक्ट इंडियन गॉड्स? ना ब्रो, गाली तक इट्स ओके। आई नो यू वाना हेल्प योर फ्रेंड, करना भी चाहिए, बट डोंट स्टेप बैक टू पुल हिज ईयर्स व्हेन ही इज रॉन्ग। सारी चीजें रखो साइड में, इंसान भी तो हो ना, तो पता होगा क्या सही है क्या गलत। तो इसके अलावा और स्टोरीज भी है राइचू की तरफ से, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं काम के बारे में। तो काम ने एक ट्वीट शेयर करा है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, डिड एनी ऑफ अस एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सीधे मौत। जिन पेजेस को गाली दे रहे हो, तुम्हारे गाने की आधी हाइप तो यही बिल्डअप करते हैं।
तो काम ने इस पे हंसने वाला एक इमोजी लगाया हुआ है। तो इसके बाद से हिप हॉप इंडिया 12 ने एक मेल का स्क्रीनशॉट डाला है जो कि उनको आया है आज़ादी रिकॉर्ड से प्रमोशन के लिए। आई डिडंट वांटेड टू पोस्ट दिस बट दे फोर्स्ड मी। इसके अलावा सेस की तरफ से भी कुछ स्टोरीज देखने को मिली है मीम पेजेस के लिए, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, सीन के लिए हमने ज़्यादा किया है, कितने रैपर्स के करियर बूस्ट किए हैं, योर लेबल इज़ हायरिंग अस सो वाई आर यू कॉलिंग अस आउट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हिप हॉप पेजेस ने दिए थे और ये कहा था कि हमने काफ़ी रैपर्स के करियर बूस्ट करा है, हमने सीन को काफ़ी पुश करा है। तो इस चीज़ पे सेस कुछ ऐसा कहता है कि जितने भी हिप हॉप पेजेस हैं ये कुछ 2-3 साल में आगे निकल के आए, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी अच्छा सीन था। और बात रही आर्टिस्ट के करियर को बढ़ाने की, तो आर्टिस्ट खुद के बेसिस पे बढ़ाए, ना कि किसी पेजेस की वजह से। नो वन इज सेइंग यू ऑल आर नॉट नीडेड एट ऑल। गुड स्टफ इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बट टर्निंग द होल नैरेटिव इनटू अ टॉक्सिक फाइट of calling the artist out who made the scene what it is. Plus we are talking from our main profiles. We have a face to our profiles. The pages don't. It will be better to come clean and show who's behind each of those pages to make it a valid discussion in the first place. Otherwise you all just a bunch of phantoms. तो सेस की स्टोरी को यंगस्टर ने भी शेयर करा है और कुछ ऐसा लिखा है, सबसे पहले एक बात बताओ, तुम लोग हो कौन? It's hilarious that these peoples are taking credits for blowing up artist. सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छे सपोर्टर्स की ज़रूरत है सीन प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन सीन बनाने की मिसकंसेप्शन मत पालो। इसके अलावा लाउड साइलेंस जो रैपर है उनके बीच और एक हिप हॉप पेज है जिसका नेम है हिप हॉप हिंदुस्तानी, इन दोनों के बीच भी कुछ अनबन चल रही है स्टोरीज में ही। और हिप हॉप हिंदुस्तानी जो पेज है वो बाकी हिप हॉप पेजेस की साइड है और लाउड साइलेंस जो है वो आप कह सकते हो सीधे मौत की साइड है। तो दोनों की ही स्टोरीज आप लोग को स्क्रीन पर मिल जाएगी, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं MC कोड के बारे में। तो रोलिंग स्टोन इंडिया जो है उनकी तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिला है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि इस टाइम पे सारे लोग इस चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वही रोलिंग स्टोन इंडिया ने इस चीज़ पे बात करी है। तो आप लोग को देखना चाहिए आर्टिकल, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करो। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लिया, तो अब एक ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नेम है ट्रबल मेकर्स और ये होने वाला है सेज और यंगस्टर का ट्रैक। तो ये देखने को मिलेगा 4 जून को, तो इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे बंटाई के बारे में। तो एमीवे का जो कल ट्रैक आउट हुआ है जिसका नेम है बंटाई की पब्लिक, तो अभी तक तो आप लोगों ने ये गाना सुन ही लिया होगा, तो कैसा लगा है सबसे पहले तो ये बताओ। तो इस ट्रैक के बारे में बात करें तो मीम मशीन की बीट थी जो कि काफ़ी सही बीट है और काफ़ी टाइम बाद एमीवे का कुछ इस टाइप का ट्रैक सुनने को मिला है, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का। तो एमीवे की ऑडियंस को ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ शॉर्ट्स भी लिए गए कृष्णा पे। तो आप लोग को ये चीज़ लगी या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स में बताना और ट्रैक कैसा लगा ये भी बताना। मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे काफ़ी सही ट्रैक लगा है, लिरिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी मैं आप लोग को कुछ ट्रैक सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप लोग चाहो तो जाके सुन सकते हो ये गाने। तो पहला जो है उसका नाम है अनजानी लहर बाय अक्ष। तो ये है एक हिंदी रैप और बहुत ही प्यारा गाना है, तो आप लोग को ये ट्रैक चेक करना चाहिए। अगला गाना जो है उसका नाम है वीनो और यह है पुट्ठी टोपी गैंग का, तो ये भी आप लोग जाके सुन सकते हो, दोनों ही ट्रैक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।